अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर का प्रैक्टिस सेट 1/1 लाई हूँ, जिसे आप लोग आसानी से समझकर कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। ओके, उसके यहाँ पर डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ द फॉर्म m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी हुई हूँ 32/8, 67/5, -25/3 एंड 10/-7 एक्सेट्रा। ओके, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जो भी अपॉन वाले नंबर होंगे यानी वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ओके, तो चलो हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस उतार कर रखी हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सको। पहला क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। यानी हमको हर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर हमको ये नंबर शो करना है। ओके बच्चों, चलो यहाँ देखो, अगर ये सिर्फ नंबर आसान होता, अगर यहाँ पर दिया होता 3, सिर्फ नंबर दिया होता, सिर्फ 3 होता, तो हम क्या करते, पहले हमको ऐसा सिखाया गया कि सिर्फ हम लोग 3 पे राउंड कर देते, तो हमको पता चल जाता है कि हमने 3 पर शो कर दिया है नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर है, यानी अपॉन में नंबर है, तो इसके लिए आपको टेंशन की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ओके, सबसे पहले हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखना है कि नंबर क्या है। ओके, यहाँ पर नंबर 2 है, यानी हमको यहाँ पर 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें हमको 2 पार्ट्स करने। ओके, यहाँ पर जैसे अगर मैंने देखो यहाँ पर मैं 2 पार्ट्स कर देती हूँ यहाँ पर, यानी हमको हर उसके 2 पार्ट्स करने। ये 1, यानी देखो यहाँ 2 पार्ट्स हो गए, ये 1 ये 2, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बन गया, चलेगा। यहाँ पर देखो अगर मैंने ये 2 पार्ट्स कर दिया, यानी ये 1 हो गया, ये 2, ये 2 और 3 के बीच में भी 2 पार्ट्स कर दी मैंने, ये 1 यहाँ 2। उसी तरह हमको ये साइड भी करना है। यहाँ पर देखो 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, उसके आगे भी हम 2 डिवाइड कर देंगे, यानी हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर में जितने नंबर दिए हुए हैं उतना ही हमको फ्रैक्शन यानी पार्ट बनाना है। ओके, यहाँ पर हमको 2 था इसलिए मैंने 2 बना दिया। ओके, अब हमको ये लाइन में ड्रॉ कैसे करना है वो देख लो। अगर हम यहाँ पर 0 मानते हैं, उसके बाद यहाँ पर है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ देखो यह 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2/2। अगर हम लोग इसको कैंसिल करते, जैसे 2 1s 2 और 2 1s 2, यानी उसका आंसर क्या आएगा, हम लोगों का 1 आएगा, इसीलिए वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर तो हो गया 1/2, यहाँ 2/2, यहाँ पर होगा 3/2, यानी कौन से नंबर पे, 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये होगा हम लोगों का 3/2। ठीक है, चलो आगे हम लोग और समझते हैं। यहाँ पर सेकेंड है 5/2, तो उसी तरह हम लोगों को यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर क्या होगा 4/2। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसे होगा, 2 1s 2 और 2 2s 4। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये देखो, ये इसका आंसर 2 आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 पहले से लिख दिया। ओके, और इसके बाद क्या आएगा हम लोगों का, ये इसके जस्ट बाद में कौन सा आएगा, 5/2। ओके, तो यानी 2 और 3 के बीच में जो लाइन है यहाँ पर, जो छोटा सा वो है, यहाँ पर होगा अपना 5/2। ओके, यानी हमने ये दोनों ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद हमको यहाँ करना है, ओके, थर्ड नंबर क्या है, -3/2। माइनस है यानी हमको ये साइड आना है। यहाँ पर होगा उसी तरह एकदम सेम, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2/2, जैसे हमने यहाँ पर किए डिवाइड करके 2 1s 2 और 2 1s 2, यानी उसका आंसर 1 आएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ -1। ओके, उसके बाद है यहाँ पर आएगा -3/2। ओके, यानी इस वाले में ड्रॉ करना हम लोगों को -3/2। ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर है 7/5
-2/5 और -4/5। ओके, यहाँ पर हमको अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको कितने, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 5 पार्ट्स बनाना है, यानी 1, 0 और 1 के जो बीच में जो डिस्टेंस है उसमें कितने कितने पार्ट्स बनाना है, 5 पार्ट्स बनाना है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो गया थोड़ा सा छोटा है, 1, 2, 3, 4। यहाँ देखो हम लोगों के 5 पार्ट्स बन गए, ये 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मैंने थोड़ा सा नीचे बताती हूँ, 1/5, नीचे 5 है तो हमको 5 ही करना, 1/5। ये सेकेंड वाले में 2/5, फिर थर्ड वाले में 3/5, उसके बाद ये वाले में 4/5, और जो ये 1 है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 5/5। यानी उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो यानी हम लोगों का आंसर 1 आएगा। उसी तरह हमको नेक्स्ट वाले में भी ऐसे पार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, यानी 5 पार्ट्स हो गए। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पर 5/5 हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोगों को 6/5, फिर यहाँ पर है 7/5, फिर है 8/5, और यहाँ पर 9/5, और यहाँ पर 10/5। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर वापस हम लोग पार्ट कर देते, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर पार्ट्स हो गए। ओके, यहाँ पर हम लोगों को इस आगे नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, यहाँ पर माइनस है। ओके, हम लोगों को यहाँ पर 7/5 देखना है, तो आप लोग अभी एकदम क्लियर बता सकते कि यहाँ 7/5 किस में आ रहा है। ठीक है, देखो ये वाले पॉइंट्स में, ये वाले में 5/5 था 1 में, फिर उसके जस्ट बाजू में 6/5, उसके फिर बाजू में 7/5, यानी ये वाले नंबर पे 7/5 आ रहा है। ओके, उसके बाद हमको यहाँ माइनस में करना है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोगों को कितने पार्ट्स करना है, 5 पार्ट्स करना है, यानी 4 लाइन्स खींचेंगे तो हमारे 5 पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4। ओके, यहाँ देखो एकदम छोटे छोटे पार्ट्स, 1 2 3 4 5। ओके, हमको नंबर क्या चाहिए यहाँ पर, -2/5 और -4/5 चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ देखो ये ब्लू से समझाती हूँ आप लोगों को। ये हो गया हम लोगों का, ये 0 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, -1/5। ओके, यहाँ पर -2/5। ओके, या -3/5, यहाँ पर -4/5। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, -5/5। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, -1, इसीलिए मैंने वहाँ -1 लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद है, इसको भी वापस हम लोगों को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, यानी 5 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5। ओके, हम लोग यहाँ पर 5/5 तक आ चुके हैं। यहाँ पर हमको है -6/5, -7/5, -8/5 और -9/5। ओके, चलो हमारा शायद इसमें आंसर मिल जाएगा, तो हम पहले देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। -2/5 आ चुका है, 0 -1/5 और यहाँ -2/5, यानी हमको इस वाले नंबर पे हमको मिल रहा है -2/5। ओके, उसके बाद हम लोग को देखना है -4/5, उसके जस्ट बाजू में देख लो, एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ रहा है हम लोगों को -4/5। ओके, यानी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ये रेड में लिखी है वो आपको शो करना है, और ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए की हूँ। ठीक है, ताकि ये आप लोग आसानी से समझ सको और आप बहुत अच्छी तरीके से साफ और अच्छे से आप ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये जो रैशनल नंबर है उसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो।
उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर -5/8 और 11/8 है। ओके, अब चलो आप ही मुझे बता दो इसमें डिनोमिनेटर में नंबर कितने हैं। नंबर 8 है उसके। ओके, यहाँ पर 8 है यानी हमको 8 इक्वल पार्ट करना है। ओके, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट करना है। ओके, यहाँ पर देखो, हाँ ओके, यहाँ पर 1 यानी अगर मैं 7 लाइन ड्रॉ करूँगी तो मेरे को 8 पार्ट्स मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पर बहुत छोटा है लेकिन हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई और ये वाले क्वेश्चन में भी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद एक लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर है 5/8 यानी हमको यहाँ से स्टार्ट करना है 1/8। ओके, चलो मैं ना थोड़ा सा नीचे करके समझाती हूँ ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8। ये 7 वाला थोड़ा सा छोटा हो गया, 7/8। और यहाँ पर जो नंबर है 1 मैंने क्यों लिखी हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने वाला है 8/8 यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 1 8, 8 1 8, तो यहाँ पर नंबर 1 आएगा। ओके, उसके बाद भी हमको यहाँ पर भी डिवाइड करना है क्योंकि हम लोगों को अभी 11/8 में जाना है। तो यहाँ 7/8 हो गया, 8/8 हो गया है। उसके बाद यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलो फिर यहाँ पर हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। 8/8 हो गया, यहाँ पर है 9/8, यहाँ पर 10/8 और यहाँ पर है 11/8। उसी तरह आगे भी हम लिख सकते हैं 12/8। आपको बस अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए बस कि यहाँ पर 13/8। ठीक है, तो हम लोगों को अभी फ़िलहाल 11/8 चाहिए जो हमको इस वाले पॉइंट पे मिल चुका है। यहाँ पर 8/8 था, या 9/8 या 10/8, यहाँ पर 11/8 हम लोगों को इस वाले पॉइंट पे मिल चुका है। ठीक है, आप भी मेरे साथ करो ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। ओके, साथ में करोगे तो जो भी डाउट हो गया वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। ओके, कुछ भी डाउट हो, मैथ से नहीं सिर्फ अदर सब्जेक्ट से भी कोई भी रिलेटेड डाउट हो मुझे आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम मुझे इस वाले सब्जेक्ट पे ये वाला वीडियो सेंड कर दो, ये चैप्टर अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उस वाले वीडियो पे मैं अगर से वीडियो सेंड कर दूँगी। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग अपने मैथ्स की बातें करते हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ पर हम लोगों को वापस 7 पार्ट्स करना है, हम लोगों को -5/8 तक जाना है। तो यहाँ पर मैं वापस 7 पार्ट कर दूँ, 8 पार्ट करना है तो 7 लाइन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमको यहाँ पर वापस 8 पार्ट मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमको यहाँ पर फिर वैसी नंबर लिखना है, हम लोगों को माइनस वाले नंबर लिखना है। माइनस ये 0, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 और -7/8। यहाँ पर जो सबसे नंबर 1 वाला है -8/8, यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला -1। ओके, तो अगर मुझे इसके आगे ऐसा लग रहा है कि उसके आगे नहीं समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लोगों को इसमें चाहिए -5/8। फर्स्ट वाला है ये -1/8 हो गया, -2/8, -3/8। ठीक है, -4/8। यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है -5/8। ओके, यानी हमको दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। ओके, इसके बाद हमारा है इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें, और अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो वो भी बताएं कि मैम मुझे बहुत अच्छे से समझ चुका है, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। ओके, चलो यहाँ पर हम लोगों का लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन है कि 13/10 है और है -17/10। ओके, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, यानी हमको करना है 10 इक्वल पार्ट्स करना है। ओके, 10 इक्वल पार्ट्स करना है। ओके, चलो स्टार्ट कर देते पार्ट्स करना।
इसमें ज़रा सा मैंने थोड़ा दूर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर है, मैं अगर इसमें 9 लाइन बनाऊंगी तो कितने मुझे पार्ट्स मिलेंगे, 10 पार्ट्स मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमको यहाँ पर 10 पार्ट्स मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 पार्ट्स मिल गए। ओके, हमको अगर आगे बनाना चाहते, अगर वैसे हाँ आगे भी बना लेते हम लोग, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट्स मिल गए। ओके, इसी तरह हम लोग यहाँ पर बनाना चाहते तो बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमको अब इसमें नंबर ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक 13/10 है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1/10। यहाँ पर रहेगा 2/10, यहाँ पर रहेगा 3/10, यहाँ पर रहेगा 4/10, यहाँ पर हम लोगों का है 5/10, यहाँ पर 6/10, यहाँ पर 7/10, यहाँ पर है 8/10 और लास्ट है 9/10। यहाँ पर आ रहा है हम लोगों का 10/10, जिसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 1 10, 10 1 10, यानी उसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों को 13 चाहिए, यहाँ 10 मिल गया, यहाँ पर हम लोगों को समझो 11/10 मिलेगा, उसके बाद 12/10 मिल रहा है और है 13/10। ओके, चलो हम लोगों को यानी इस वाले पॉइंट पे हम लोगों को 13/10 मिल गया। उसके बाद है यहाँ पर -17/10 है, तो हम माइनस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह हम लिखेंगे -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10 और यहाँ पर आ रहा है हम लोगों का -10/10, जिसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, -1। ओके, उसके बाद यहाँ पर -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, हमारा आंसर मिल चुका है -17/10, यानी हमको इस वाले पॉइंट पे मिल चुका है -17/10। ओके, यानी हमको अपना आंसर मिल चुका है। यानी आपको मैं वापस कह रही हूँ, आपको सिर्फ अपने ये लाइन पर सिर्फ ये दोनों नंबर ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पर डॉट करना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है, बस। उसके बाद हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमको रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए, सिर्फ तुम लोगों को पूछा गया है कि विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, यानी कौन सा नंबर पॉइंट बी पर आ रहा है या इंडिकेट हो रहा है। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स लाइन बनी हुई है, आपको सिर्फ नंबर लिखना है। ओके, यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले अब हमको कैसे पता चलेगा कि डिनोमिनेटर में तो नंबर ही नहीं है, तो हमको इसमें लाइन में देखना है हमको कि लाइन के 0 और 1 के बीच में, यानी उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कितनी लाइन ड्रॉ की हुई है। देख लो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 3, यानी कितने पार्ट्स है, अगर मैं 3 लाइन बना रही हूँ यानी यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, यानी नंबर में कितने होंगे, डिनोमिनेटर में 4 होगा। ठीक है, यानी मैं एग्जाम्पल दे दी, जैसे 1/4 होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1/4, ये 2/4,
3/4, यहाँ पर आएगा 4/4, जिसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला 1, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। ओके, उसके बाद यहाँ हम लोगों को पॉइंट बी पूछा गया है, तो अब हम लोग माइनस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पॉइंट बी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है। ओके, तो चलो माइनस में स्टार्ट करते हैं। -1/4, -2/4, -3/4, और ये तो -4/4 ही रहेगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1। फिर यहाँ पर है -5/4, -6/4, फिर यहाँ पर है -7/4, यहाँ पर क्या आएगा -8/4, जो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी -2 आ रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा -8/4 हो गया, या -9/4, -10/4, यानी हमको इस बी वाले पॉइंट बी पे क्या मिल रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है, हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, यहाँ पर है कि -10/4 आ रहा है, कौन से पे, पॉइंट बी पे, तो यानी हमारा आंसर होगा कौन सा नंबर, विच नंबर इंडिकेट, तो -10/4, ठीक है, दिस नंबर इंडिकेट पॉइंट बी। ओके, चलो हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 and 3/4। चलो अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिर्फ हम लोग को रैशनल नंबर में लाना है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर समझ लो, मैं इसको सोल्यूशन करके बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोग को प्लस में यहाँ 4 1 जा 4 +3, यानी देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 +3/4, नीचे डिनोमिनेटर में वही नंबर रहेगा। ओके, 4 + 3 कितना होता है, 7/4, यानी हमको अब क्या ढूंढना है, 7/4 ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पर हमको 7/4 ढूंढना है, हमने शायद कर चुके थे, नहीं, चलो यहाँ पर 4/4 तक हम लोगों का हो गया था। यहाँ पर है 5/4, 6/4, 7/4, चलो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर पॉइंट सी आ रहा है, यानी पॉइंट सी पे इंडिकेट हो रहा है कौन सा नंबर, 1 3/4। हम लोगों ने इसको पहले सिंपल बनाए, यानी सॉल्व करें, तब जाके हमको ये पता चला कि 7/4 है, तो हमने ये ढूंढे लाइन में, तो क्या मिला हम लोगों को, पॉइंट सी पे मिल गया हम लोगों को, कि पॉइंट सी पे क्या है, पॉइंट सी पे इंडिकेट हो रहा है कौन सा नंबर, 1 है 3/4। मैं इसको अलग अलग पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में और आसानी से समझ में। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स, state whether the statement the point D denotes the number 5/2 is true or false। हमको ये देखना है कि जो लाइन है उसके अंदर जो 5/2 है वो D पे डिनोट कर रहा है या नहीं, मतलब हमको ये सिर्फ पता करना है कि वो सही है या गलत है। ओके, चलो हम लोग आगे देख लेते हैं कि पॉइंट डी पे डिनोट क्या कर रहा है। ओके, यहाँ पर 7/4 है, यहाँ पर हम लोगों का समझो 8/4 आता है, उसके बाद आएगा ये तो 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए यहाँ पर 2 आया है। ओके, यहाँ पर आता है 9/4, और यहाँ पर आ रहा है हम लोगों का डी पे 10/4, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है हम लोगों का, 5/2। सो आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, because 10/4 equal to 5/2। Why? 2 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी हमको ये जो डी पे जो डिनोट कर रहा है 10/4 वो सही है, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करके उसको सॉल्व कर रहे हैं तो 10/4 को क्या हो रहा है, ये 5/2, तो यानी क्या ये सही है।
इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 ख़त्म होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसी तरह के आगे आने वाले वीडियोस से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से मैथ समझाऊंगी, तो आप लोग रेडी रहिए। मैं रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। तो हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ बच्चों।